ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। आज के तो 2 श्लोक हैं 17 और 18। अध्याय का नाम है द्रोण पुत्र को दंड। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। तो श्लोक पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा महाभारत के इतिहास पर थोड़ा चर्चा करेंगे। किस प्रकार महाभारत के महायुद्ध में सभी पांडवों की जीत हुई थी और जीत का वो जश्न मना रहे थे। सो महाभारत के महायुद्ध के बाद जब पांडवों ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में एक महाजीत हासिल कर ली थी और जीत का जश्न मनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। सो जीत का जश्न मनाने के लिए सभी पांडव कौरवों के कैंप में जाते हैं। दोनों अलग अलग कैंप होते हैं, एक पांडवों का कैंप होता है, एक कौरवों का कैंप होता है। सो जीत का जश्न मनाने के लिए वो कौरवों के कैंप में जाते हैं और वहां जाकर जो भी युद्ध के बाद जो सामान बचा हुआ होता है, जो भी ट्रेजर, हथियार, खजाना जो भी बचा होता है, सबको एक बड़ा सा वाहन बुला के उसमें लोड करते हैं ताकि वो एक सही जगह काम में आ सके। लोड करने के बाद में सभी लोग आपस में बैठकर वहां पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से किसका हत्या हुआ, कौन कितनी तकलीफ में था, किसने क्या क्या हथियार चलाए, तो सारा वार्तालाप हो रहा था। उसी समय भगवान कृष्ण भी वहीं उपस्थित थे, जो कि बस युद्ध समाप्त हो गया था। उनका कार्य यही था कि युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाना है। ये जो महायुद्ध हुआ था वो इस सिंहासन के लिए हुआ था कि एक अच्छा लीडर, एक सच्चा भगवान का भक्त इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को लीड करे। इसीलिए पूरा महायुद्ध हुआ था। तो ये पर्पस भगवान का सॉल्व हो गया था। तो भगवान इसके पश्चात वो हस्तिनापुर छोड़कर जाने वाले थे, कुरुक्षेत्र से जाने वाले थे। उस समय कृष्ण भगवान भी उपस्थित थे। तो उन्होंने सभी पांडवों से और भी जो सब लोग उपस्थित थे, सबसे कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद में एक प्रथा होती है। उस प्रथा के अनुसार जो पार्टी जीत जाती है उस पार्टी को विरुद्ध वाली पार्टी के कैंप में जाकर एक रात रुकना होता है। एक रात रुकना होता है। तो जो भी ये सामान वगैरह, खजाना, हथियार वगैरह आप सभी ने ऑलरेडी लोड कर दिए हैं, बाकी सब लोग लेके चले जाइए। लेकिन पांडवों की पार्टी के साइड से जो मुख्य लोग हैं, वो सभी मुख्य लोग यहीं पे आज रात्रि का विश्राम करेंगे। कहाँ पर? कौरवों के कैंप में। तो सभी 5 पांडवों को कृष्ण सुझाव देते हैं कि आप 5 कौरवों के कैंप में ही आज विश्राम, रात्रि का विश्राम कीजिए, बाकी सब लोग चले जाइए। तो वहां पर वो लोग विश्राम करते हैं और उस समय दुर्योधन के कैंप में कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग, मोस्टली सभी लोग, 99% लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ 3 लोग बचे थे। कौन 3? किसी को बताएं? अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। ये 3 लोग जीवित बचे थे, समाव जीवित बच गए थे। भगवान की कृपा थी इनके ऊपर। तो उस समय की कैंप बहुत बड़ा होता है। तो दुर्योधन भी की हालत भी पूरी, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी उस समय, उसको सिर्फ भी पूरा बहुत गंभीर तरीके से घायल किया गया था। उसकी जंघा के नीचे वार करके उसको घायल किया गया था। तो वो मरने के बराबर ही है, लेकिन अभी मृत्यु नहीं हुई थी।
ये तीनों उसी रात्रि को दुर्योधन के पास जाते हैं। उसमें से जो कृतवर्मा और कृपाचार्य होते हैं वो थोड़े ठीक होते हैं, लेकिन अश्वत्थामा बहुत ही गंभीर होता है और बहुत विचलित होता है और पूरा अनियंत्रित होता है, पूरा अपना आपा खो बैठता है, पूरा पागलपन जैसा हो जाता है कि कुछ उसको करना है। तो तीनों दुर्योधन के पास जाते हैं। अश्वत्थामा गुस्से में दुर्योधन से मिलने के लिए जाता है, वहां पर तीनों साथ में जाते हैं। तो अश्वत्थामा का जो यहाँ पे गुस्सा है, उसकी जो गंभीरता है, चिड़चिड़ापन है, पागलपन है, ये सब क्यों हुआ? उसके गुस्से के बहुत कारण हैं जो कि इस महायुद्ध में हुए थे। तो उनमें से कुछ कारण है वो यह है कि बहुत सारे जो महारथी थे, चाहे वो पांडवों की साइड से हो चाहे कौरवों की साइड से हो, मेनली कौरवों की साइड से जो भी महारथी थे उनको गलत तरीके से युद्ध की नीतियों के विरुद्ध जाकर मारा गया था। तो उस कारण से अश्वत्थामा बहुत चिंतित थे, व्याकुल थे और परेशान थे। जैसे कि दुर्योधन को जंगा के नीचे वार कर उसको गंभीर तरीके से घायल किया गया, जो युद्ध करने की हालत में ही नहीं था, एक जगह बैठे बस तरीके से हाफ बॉडी पूरा खत्म हो गया है। तो युद्ध की नीति के हिसाब से जंगा के नीचे वार करना गलत है, वो युद्ध के नियमों के हिसाब से गलत है। अब उसकी जंगा के नीचे वार क्यों किया गया? क्योंकि गांधारी की तप की कृपा से दुर्योधन का जो शरीर था वो पूरा आयरनिक हो गया था, लोहे जैसा हो गया था। गांधारी जी ने क्या किया था? अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी। क्यों बांधी थी? क्योंकि ये उनकी चेस्टिटी थी कि उनका पति कौन है? धृतराष्ट्र, जो अंधा है, इस सृष्टि को देख नहीं सकता है, कुछ देख नहीं सकता है। तो एक जो हम जनरली एक शब्द सुनते हैं पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी मतलब चेस्ट लेडी। वो लेडी अपने पति के प्रति पूरी समर्पित होती है। अगर पति इस विश्व को देख नहीं पा रहा है, अंधा है, तो मैं इस विश्व को देखकर क्या करूंगी? इसलिए वो आंखों पे पट्टी बांध लेती है और जीवन भर वो अंधी नहीं है लेकिन देख नहीं सकती है। ये एक तरह की तपस्या है जो कि बहुत डिफिकल्ट। अभी तक की जब से चेस्ट लेडी है, सर्वश्रेष्ठ महिला है चेस्टिटी में, वो गांधारी ही है। तो उस तपस्या से उनकी आंखों में काफी शक्ति आ गई थी। भगवान कृपा से तपस्या से शक्ति मिलती है। तो शक्ति को वो दुर्योधन को बचाने में काम में लेना चाहती थी। तो सिर्फ एक बार उसने आंखों की पट्टी खोली थी, जब उसको पता था कि दुर्योधन की हार निश्चित है, क्योंकि सामने कौन है? कृष्ण है। जहां कृष्ण है वहां क्या है? जीत है। तो दुर्योधन की हार निश्चित है। तो एक बार वो बुलाती है कि आप तुम आओ और कुछ भी कपड़े पहन कर मत आना, लेकिन कृष्ण उसको बहका देते हैं कि तुम अपनी माता के सामने कपड़े पहन के नग्न अवस्था में जा रहे हो, बहुत शर्म की बात है, एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो कवर कर दो। इसलिए वो कुछ पोर्शन कवर करके चले जाते हैं। लेकिन गांधारी ने कहा था कि कुछ भी कवर करके मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कृष्ण की जो लीला थी उसमें वो भाग गए और अपना जो मुख्य प्राइवेट पार्ट है वहां पर वो कवरिंग करके आ जाते हैं थोड़ा। और जब गांधारी पट्टी खोलती है तो दृष्टि डालती है तो देखती है उसने कवर कर रखा है। और जितना अनकवर्ड था उस पे उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, आयरनिक हो जाती है पूरी। लेकिन जो पोर्शन कवर्ड था वो नॉर्मल रहता है। इसलिए जब दुर्योधन को जो युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे, तब कृष्ण ने कहा कि इसकी जंगा पे वार करो, कि वहां पर वो उसकी गांधारी की तपस्या का इफेक्ट नहीं है। इस कारण से वहां पर हमला किया गया और उसकी ऐसी अवस्था हो गई। सो वैसे ही युद्ध की नीति के खिलाफ है, लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बचाने के लिए सारी नीतियों को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से दुर्योधन की ऐसी हालत हुई, जो कि ये एक कारण है कि अश्वत्थामा थोड़े परेशान थे। और दूसरा द्रोणाचार्य को भी छल के द्वारा मारा गया था। उनको अपने पुत्र से, कौन है उनका पुत्र? अश्वत्थामा पुत्र से बहुत ज्यादा आसक्ति थी। यद्यपि वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, सभी पांडवों को कौरवों को उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन एक ही चीज अपने जीवन में खुद पालन नहीं कर पाए कि अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा आसक्ति थी। तो इस आसक्ति ने ही उनको मार दिया और
वो कौरवों की तरफ चले गए थे युद्ध करने के लिए। तो जब उनको एक गलत सूचना मिली कि उनके पुत्र का वध हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो उनकी सारी शक्ति थी वो इनएक्टिव हो गई थी, वो युद्ध करने के लायक नहीं थे। तो उसी इनएक्टिवनेस को यूज करके उसको उनको मार दिया गया था। तो ये भी एक छल था। वैसे ही भीष्म पितामह के सामने भी बहुत मुश्किल है उनको हराना। तो भीष्म पितामह के सामने में शिखंडी को खड़ा कर दिया था। शिखंडी कौन थी? अंबा का एक रीबर्थ थी। अंबा को भीष्म पितामह स्वयं ही उनके स्वयंवर से उठा के लेके आए थे और शादी का प्रॉमिस किया था, लेकिन किसी कारणवश से वो शादी नहीं कर पाए और अखंड ब्रह्मचारी का पालन किया था। इस वजह से अंबा ने डिसाइड किया था कि वो रिवेंज लेगी, तो वो शिखंडी के रूप में रीबर्थ लेके आती है। और बिकॉज वो स्त्री के सामने अपने अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठा सकते और शिखंडी थी, तो शिखंडी के माध्यम से उनको बाणों के सैया पे लिटा दिया गया। तो ये भी एक तरीके से छल के द्वारा ही है, युद्ध की नीति के खिलाफ ही है। वैसे ही कर्ण का जब रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया था, तो मिट्टी से वो पहिया निकाल रहा था, उसी समय निहत्थे कर्ण को वार किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ कारण हैं जो कि महारथियों को छल के द्वारा मारा गया। उन कारणों से अश्वत्थामा बहुत चिंतित था, बहुत व्याकुल था, परेशान था और उसका रिवेंज चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो यही सब वो डिस्कस कर रहे थे दुर्योधन से। इतना सब कुछ गलत हुआ, मेरे जो सीनियर हैं, ज्येष्ठ हैं, जो इस पूरी कौरव आर्मी को लीड कर रहे हैं, दुर्योधन है, उनके साथ इतना गलत हुआ। ऐसा सब वो तीनों, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, तीनों दुर्योधन से ये वार्तालाप कर रहे थे कि हमको कुछ करना चाहिए। और जो अश्वत्थामा है वो हमेशा कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था, दुर्योधन को हमेशा खुश करना चाहता था, ताकि दुर्योधन के पास जो आर्मी का जो कमांडर इन चीफ का पोजीशन है वो अश्वत्थामा को मिल सके। यह बिगिनिंग में उसके माइंड में ख्याल था। तो और एनीवे दुर्योधन की ऐसी हालत है कि उसको जाना ही है शरीर छोड़कर। ऐसे समय में उसको खुश करके कमांडर इन चीफ का पोजीशन लेना था। तो वो कुछ ना कुछ बदला लेने की आशा से दुर्योधन के पास गया था और कुछ न कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कैसे हम लोग बदला ले सकते हैं। तो अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य ने यह सोचा कि अगली सुबह होते ही हम लोग पांडवों के कैंप में जाते हैं, अभी रात रुकते हैं और अगली सुबह होते ही हम सब उनका वध कर देंगे। लेकिन ये असंभव था, क्योंकि ये तीनों ही एक महान योद्धा बचे हुए थे और कुछ थोड़े बहुत उनके सैनिक बचे हुए होंगे। बाकी पांडवों के साइड से देखेंगे तो सभी महारथी अभी जीवित हैं और बहुत सारी सेना भी, और मुख्यतः भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। तो अगर वो मॉर्निंग में अटैक भी करते तो उनके लिए असंभव था उनको वापिस से जीत पाना। तो फिर भी वो इस आशा से जाते हैं कि कुछ तो करते हैं। तो पांडवों के कैंप में जाते हैं, वहां पर रात्रि विश्राम करने के लिए वो सोते हैं। जब तीनों सो रहे होते हैं तो दो को तो थोड़ा नींद लग जाता है, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ही व्याकुल होता है, चिंतित होता है, टेंशन में होता है, उसको नींद नहीं आती है। आप सभी के साथ भी होता होगा कभी कभी। नींद क्यों नहीं आती उसके कारण हम सबको पता है। तो अश्वत्थामा भी उसी प्रकार से चिंतित था, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ क्लू मिल जाए, कुछ चीज हो जाए कि मैं सबको फिनिश कर दूं। जब वो लेटा हुआ होता है तो वो एक पेड़ पे देखता है कि कुछ पक्षियों का घोंसला होता है, तो वहां छोटे छोटे पक्षी बैठे होते हैं और एक बड़ा पक्षी आता है। वो सब लोग एक नाइट में है ना, एक जगह बैठे रहते हैं, छोटे पक्षी सो रहे होते हैं। तो एक बड़ा पक्षी आता है, उस घोंसले से सभी 8, 10, 12 जो भी पक्षी होते हैं उनको कुछ को खा जाता है, कुछ को चोंच से मार लेता है और फिर वो चला जाता है, घोंसला पूरा खत्म कर लेता है। तो ये सारा दृश्य अश्वत्थामा लेटे हुए देख रहा था। उसी को देखकर उसको माइंड में क्लू आया, अभी रात्रि का समय है, सभी पांडवों के कैंप में सभी लोग सो रहे होंगे, तो क्यों ना रात्रि में ही उनको सोते हुए क्यों ना मार दिया जाए। क्योंकि उन्होंने भी छल के द्वारा हमारे बड़े बड़े महारथियों को मारा और विजय हासिल करी। तो क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो क्यों ना मैं ही उनको अभी जाकर निद्रा की अवस्था में मैं उनका वध कर लेता हूँ। तो वो दोनों से डिस्कस करता, दोनों को उठाता है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, तो आइडिया शेयर करता।
फिर दोनों बोलते हैं कि ये बहुत घृण्य अपराध है, यद्यपि उन्होंने ऐसा किया है लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा माना नहीं, और अश्वत्थामा ही अभी व्यक्ति बचा था दुर्योधन के बाद जो कि सीनियर था और उसकी बात मानी जानी चाहिए थी। तो दोनों के पास कोई भी और उपाय नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। तो रात्रि के समय वो जाता है, पांडवों का जहाँ निवास स्थान था वहां पर, और दोनों भी साथ में जाते हैं। पांडवों का जहाँ निवास स्थान था वहां पर बाहर उसने देखा कि एक जो आदिवासी ट्राइबल टाइप का एक आदमी, लंबा सा एकदम हट्टा कट्टा, और शेर की छाल को पहन रखा है और ऊपर कुछ पहन ही रखा है, और एक अस्त्र लेकर पहरेदारी कर रहा है, घूम रहा है, वो गार्डिंग कर रहा है पांडवों की रक्षा के लिए। तो अश्वत्थामा छुपते हुए उन पर कुछ वार करता है, बाण फेंकता है, अस्त्र फेंकता है, कुछ कुछ चीजें करता है, लेकिन कुछ भी उस गार्ड पर असर नहीं होता है। तब वो गौर से देखता है, थोड़ी देर वेट करता है, तो जिस तरीके से उनका पहनावा था, उनका पर्सनालिटी था, उनका अपीयरेंस था, बाहरी जो आवरण था, उससे उसने देखकर पता कर दिया कि ये कोई साधारण गार्ड नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव हैं जो कि पांडवों की रक्षा करने के लिए गार्डिंग कर रहे हैं। तो शिव जी को तो मेरे लिए हराना मुश्किल है। तो सारे अस्त्र शस्त्र फेंकता है और शिव जी के पास जाता है। उनको पता है शिव जी का नाम क्या है, आशुतोष। आशुतोष मतलब जो सरलता से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लेडीज होती हैं वो एक अच्छे पति की कामना के लिए, अच्छी आशाओं को पूरा करने के लिए शिव जी की पूजा ज्यादा करती हैं, क्योंकि शिव जी को आशुतोष कहा गया है, वो जल्दी से इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। इसलिए अश्वत्थामा सारे अस्त्रों को फेंक कर शिव जी के पास जाता है और नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है, दंडवत करता है, और फिर प्रार्थनाएं ऑफर करना चालू करता है। हम भागवतम में देखते हैं इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, परीक्षित महाराज जी की प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। सब प्रार्थनाओं के बाद में रिजल्ट क्या होता है, जिनको प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे होते हैं वो खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो वैसे ही अश्वत्थामा प्रार्थनाएं अर्पित करता है शिव जी को और शिव जी को खुश कर लेता है। नाउ शिव जी बोलते हैं कि वैसे ही विजय तो हासिल हो चुकी है और कुछ थोड़े बहुत जो लोग बचे हैं उनको तुम मार सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। और एक अस्त्र, विशेष अस्त्र अश्वत्थामा को देते हैं, गिफ्ट करते हैं, ये अस्त्र तुम लेके जाओ और बचे हुए सबका वध कर लो। तो ये अब शिव जी की ब्लेसिंग है, फिर तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो अश्वत्थामा वो अस्त्र लेकर अंदर प्रवेश करता है और जो बाकी दोनों होते हैं उनको बोलता है तुम दोनों इस मेन गेट के बाहर ही रहो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती है एक्चुअली और चारों तरफ से पूरा कवर्ड होता है, और मैं अंदर जाके इस अस्त्र से जो भी बच्चे कुछ लोग हैं सो रहे होते हैं सबको मैं खत्म करके आता हूँ। बाई चांस कोई अगर बच के भाग भी जाता है तो इसी गेट से निकलेगा, तो तुम बाहर उसको खत्म कर देना, मतलब कोई चांस नहीं रहेगा कि कोई बच पाए। तो सबसे पहले अश्वत्थामा अंदर जाता है शिव जी का वो अस्त्र लेकर और धृष्टद्युम्न को मारता है। धृष्टद्युम्न कौन था, द्रौपदी का भाई, महाराज द्रुपद के पुत्र। तो महाराज द्रुपद ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया था। वो यज्ञ इसलिए किया था कि एक पुत्र की प्राप्ति हो सके और वो पुत्र द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य को मारने के लिए उस पुत्र का जन्म हुआ था। तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा था। द्रोणाचार्य कौन है, अश्वत्थामा के पिता है। तो पहले पिता के हत्यारे को खत्म करते हैं। धृष्टद्युम्न सो रहे थे, सोते हुए उनको खत्म कर दिया। बाद में जाते हैं पांडवों के इसमें निवास स्थान में। बाकी लोग के बीच में जो भी आ रहे थे सबको कट करके मार के जा रहा था, और कुछ जो बच रहे थे बच्चे को बाहर जा रहे थे, तो बाहर वो दोनों जो खड़े थे दोनों उनको खून की धाराएं बह रही थी। खून के जो पानी का फाउंटेन होता है ना, वैसे खून के फाउंटेन बह रहे हैं वहां पे। वो बाहर मारे जा रहे हैं, अंदर से बच्चे को कुछ भाग रहे हैं, बाहर से मार रहे हैं, अंदर वो मार रहा है। मारते वो पांडवों के कैंप में पहुंचता है तो पांचों पांडव है ना सो रहे होते हैं। तो उसने न आव दिखा न दाव, बस पांचों पांडवों के गर्दन ऑन स्पॉट काट ली। उसको ये पता था कि यहाँ पे 5 पांडव है, लेकिन वो 5 पांडव तो कहाँ है, कौरव के कैंप में रेस्ट कर रहे हैं। वहां पर कौन है, पांडु पुत्र, जो 5 द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो पुत्र रेस्ट कर रहे थे। तो उन सभी का गर्दन काट देता है, खून बह रहा होता है। फिर वो खुशी से प्रोत्साहित हो जाता है, बाहर निकलता है और फिर बोलता है सब फिनिश हो गए, अभी हम चलते हैं दुर्योधन को ये
सूचना देते हैं कि हमने हरा दिया, हम लोग विजयी हुए, सबको हरा दिया, हमने 5 पांडवों को मार दिया, सबको मार दिया, मेरे पिता के हत्यारों को भी मार दिया। तो खुशी से झूम उठता है, वो जाता है। थोड़ा सा चलता है तो उसको आता है कि क्या दुर्योधन मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैंने सबको मार दिया है, हो गया ऐसा मैंने कर दिया है। तो सबूत के तौर पे क्यों ना मैं 5 पांडवों के जो सिर है उन सिर को मैं लेके जाता हूं। तो जाता है, जैसे सिर उठाता है तो शौक हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे मारना था पांडवों को, मैंने पांडु पुत्रों को मार दिया, ये बहुत बड़ा गणनीय अपराध कर दिया। उसको मिस्टेक पता लगा कि मैंने मिस्टेक किया है। फिर भी वो बोलता है कि दुर्योधन को क्या पता पड़ेगा, खून से लथपथ फेस है, देख के बोलेगा हाँ ये पांडवों का है, ठीक है हम मार देते हैं। तो वो ऐसा सोचा कि दुर्योधन बेवकूफ होगा और समझ आएगा कि ये पांडवों के सिर है, तो सिर लेके चला जाता है। क्योंकि उसके माइंड में क्या था, दुर्योधन के बाद कमांडर इन चीफ बनना। तो 5 सिर लेके जाता है, दुर्योधन के पास जाता है कि मैंने, जब तीनों पहुंचते हैं तो बातचीत करते हैं कि हमने सभी को मार गिराया, सब पांडवों को ही मार दिया। दुर्योधन शौक हो जाते हैं, पांडवों को मार दिया और मैं उनका सिर भी लेके आया हूँ। और जब सिर उनके सामने रखते हैं तो पांडवों को, दुर्योधन को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। एक सिर को लेकर दुर्योधन ऐसे मारते हैं, मतलब पिचकाते हैं सिर को, तो जो स्कल्प होता है ना अंदर जो बोन का, पूरा पिचक जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो बोले तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, ये पांडव का, किसी भी पांडव का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि पांडवों का शरीर इतना विशाल, हष्ट-पुष्ट और दिव्य है, क्योंकि उन्होंने फाइट किया, देखा है कि उसको, मेरा पूरा शरीर ही उनको मार नहीं सकता है, तो मेरा आधा शरीर कैसे उसको पिचका सकता है। तो जरूरी तुमने गड़बड़ी करी है। तो अश्वत्थामा फिर अपना झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, ये पांडव नहीं, मैंने पांडव सोचा था लेकिन पांडु पुत्र सो रहे थे, तो मैंने गलती से पांडु पुत्रों को मार दिया, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तब दुर्योधन की हालत खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि ठीक है एटलीस्ट मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जो कुरु वंश के जो एटलीस्ट कुछ वंशज बचे थे, 5 वंशज, जो कि इस पूरे कुरु वंश को आगे लीड करेंगे, तुमने उनको ही खत्म कर दिया। तो अश्वत्थामा चाहता था कि दुर्योधन को खुश करें, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। दुर्योधन ने कहा कि जैसा तुमने अगण्य कृत्य किया है, उससे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं धीरे धीरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सोच सोच करके अभी हमारा कुरु वंश में कोई भी नहीं बचा है। किस प्रकार से अश्वत्थामा अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है, और दुर्योधन भी हताश होकर सोचता है कि अब कब उनको मृत्यु आए, क्योंकि अब उनका वंशज कोई भी नहीं बचा है। तो जब रात को ये जब सारा युद्ध चल रहा था, तो धृष्टद्युम्न का जो ड्राइवर था, जो रथ चलाने वाला, वो समाव बच गया था। तो वो जाकर पांडवों को और सभी को ये सूचना देता है कि उस समय सुबह हो चुकी थी, मतलब 4-5 बज चुके थे। सूचना देता है कि ऐसा ऐसा पूरी रात में इतना भयानक हमला हुआ, सोते हुए लोगों को मारा गया, और इवन जो 5 पांडव हमारे पुत्र थे वो भी खत्म हो गए, उनके धड़ पड़े हुए हैं, सिर गायब है। तो ये सारा वो इन्फॉर्म करता है। तो पांडव सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, और पांडव में से जो अर्जुन होता है, वो अर्जुन द्रौपदी के पास जाते हैं उनको, बिकॉज जब किसी माता के इतने पुत्र एक साथ चले जाए तो क्या उनकी स्थिति हो सकती है। तो अर्जुन द्रौपदी को बहुत भावनात्मक तरीके से अलग अलग शब्दों से सांत्वना देते हैं, और वादा करते हैं कि यह जो अश्वत्थामा ने इतना बड़ा अगण्य पाप किया है, उसकी सजा उसको अवश्य मिलेगी। मैं जा रहा हूं और उसका, या तो उसको मार कर आऊंगा या फिर उसकी गर्दन आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये अर्जुन द्रौपदी को प्रॉमिस करते हैं। और यहीं से आज का हमारा जो श्लोक है, 17 श्लोक, जिसका भावार्थ है अनुवाद, इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। अर्जुन ने प्रियतमा द्रौपदी को तुष्ट किया अपने शब्दों से। तब उसने अपना कवच धारण किया
और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा, है ना। तो अस्त्र शस्त्र वगैरह सब कुछ लेकर वो निकल पड़ता है अश्वत्थामा को मारने के लिए। और जो नेक्स्ट श्लोक है आज का 18 श्लोक, उसका अनुवाद है, राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो यहाँ पर इन दोनों अनुवाद को हम देखेंगे तो दो चीजें मुख्यतः निकल कर आ रही है। पहला है, अर्जुन अपने आप को रेडी करता है, अस्त्र लेता है अश्वत्थामा को मारने के लिए, एक चीज ये है। दूसरा चीज यह है कि अश्वत्थामा अर्जुन को आते हुए देखता है और भयभीत होकर वो अपने रथ पर सवार होकर भागने की तैयारी करता है। तो ये दो चीज यहाँ पर मुख्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अर्जुन जो कि भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं और एक अच्छे मित्र भी हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो और एक भक्त भी हो। तो शुद्ध भक्त के जो मुख्यतः 26 गुण चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में प्रभुपाद बताते हैं। इन 26 गुणों में से बहुत सारे मुख्य जो गुण होते हैं, विनम्रता, सहनशीलता, दयालु होते हैं, साइलेंट होता है, एक ट्रू फ्रेंड होता है ना, दयनीय लोगों का मित्र होता है, परोपकार की भावना में होता है, क्रोध नहीं करता है, विनम्र होता है, सहनशील होता है, ऐसे बहुत सारे 26 क्वालिटीज होती है। तो अगर ऐसी 26 क्वालिटीज एक शुद्ध भक्ति होती है तो अर्जुन कैसे इतना गुस्सा हो गया, कैसे गुस्सा हो गया। और अश्वत्थामा जो कि एक अच्छे ब्राह्मण का पुत्र है, उस ब्राह्मण को पुत्र को मारने के लिए निकल पड़ा। वैसे ब्राह्मण के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो इस ब्राह्मण को पुत्र को मारने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा कैसे कि अर्जुन शुद्ध भक्त होते हुए भी ये सारे उसके अंदर सिम्टम दिखने लग गए, जो कि एक विपरीत व्यक्ति का होता है, गुस्सा होना, गुस्से में तुरंत मारने के लिए निकल जाना। तो यहां पर शिला प्रभुपाद जी 7वें स्कंद चैप्टर में ही 53rd 54th श्लोक में बताते हैं परपट में कि एज ए ब्राह्मण बंधु और ए वर्थलेस सन ऑफ ब्राह्मणा अश्वत्थामा वाज नॉट टू बी किल्ड बट ही वाज एट द सेम टाइम एन अग्रेसर आल्सो एंड अकॉर्डिंग टू द रूलिंग्स ऑफ मनु एन अग्रेसर इवन दो ही बी ए ब्राह्मणा इज टू बी किल्ड। चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं परपट में कि ब्राह्मण क्यों ना हो, कितना ही उच्चतर कोटि का क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही भक्ति के सिद्धांतों की पालना क्यों ना करता हो, अगर वो अग्रेसर है, अग्रेसर मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो कि बिना किसी कारणवश आपको समस्या दे, आपका वध कर दे, जैसे कि मच्छर, सांप, बिच्छू, ये सारे आतताई अग्रेसर के रूप में आते हैं, इनको संस्कृत में आतताई बोलते हैं। तो इनको मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो वैसे ही अग्रेसर, अगर चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो अग्रेसर है, अगर उसने ऐसा अगन्य अपराध किया है कि सोते हुए बच्चों को मार दिया, सोते हुए लोगों पर प्रहार किया, तो उसको तुरंत ही मार देना चाहिए, उसका कोई भी अपराध नहीं लगेगा, ऐसा स्वयं प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो अर्जुना अगर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि वो रथ पर सवार होकर तुरंत अश्वत्थामा को मारने के लिए चले गए, तो अर्जुना शास्त्रों के सिद्धांतों के ऊपर ही है, उनकी पालना करते हुए यह एक्शन ले रहे हैं कि अश्वत्थामा को मारना है। तो कभी जो भक्त होता है वो इस रूप में भी आता है, लेकिन वो जो होता है वो धार्मिक सिद्धांतों पर ही होता है। और दूसरा जो यहाँ पर हमने सेक्शन देखा था कि एक तो अर्जुन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा अश्वत्थामा अपने बचाने के लिए भागने की तैयारी कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति होता है जब वो डेंजर की स्थिति में होता है तो क्या करता है, हाँ ठीक है आ जाओ मार दो, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है, वो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, छोटा सा भी कुछ दिक्कत होगा तो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। सो यहां पर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक धीरा और अधीरा। सो सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में बताते हैं, देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक बदलाव से विचलित नहीं होता है, वो जो भी स्थिति होती है उसको
एज इट इज भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। सो ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो विचलित नहीं होता है, उसको स्वीकार करता है, उसको फेस करता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? धीर होता है। तो यहां पर परपट में जो बताया गया है कि ब्रह्मा जी स्वयं भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? शिव जी को देख कर भाग रहे हैं। शिव जी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर दो चीजें डिस्कस की गई, क और अर्कः। तो यहाँ पे कह का जो मीनिंग है वो है ब्रह्मा जी हैं, और अर्क का मीनिंग है वो वामन पुराण में दिया हुआ है, एक विदुन्माली नाम का असुर था। तो कह जो होता है वो ब्रह्मा जी को डिनोट किया गया है। जब ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की पुत्री से आकर्षित हो जाते हैं और पुत्री के पीछे पीछे जाते हैं, तो जब यह चीज शिव जी देखते हैं तो शिव जी गुस्सा हो जाते हैं और वो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे जाते हैं। ब्रह्मा जी ये देख के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो यहाँ पर जो कहा श्लोक में आया हुआ है वो ब्रह्मा जी को डिनोट करता है। दूसरा जो है वो अर्कः का यहाँ पर बताते हैं परपट में श्रील प्रभुपाद कि वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है, विदुन्माली नाम का एक असुर होता है। सो विदुन्माली नाम का एक असुर होता है, उसको एक गोल्डन एरोप्लेन मिलता है, चमचमाता, बहुत शाइनिंग, बहुत अच्छा, उसके अंदर से प्रकाश निकलता है और पूरा गोल्डन एरोप्लेन होता है। कौन देता है? शिव जी स्वयं उसको देते हैं। तो ये जब गोल्डन एरोप्लेन उसके पास आता है तो वो सूरज के पास स्वयं जाता है वो एरोप्लेन लेकर विदुन्माली, और सूरज की चक्कर लगाता रहता है। सूरज भी देखता है कि मेरा भाई कौन आ गया, है ना, तो चक्कर लगा रहा होता है। अब जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय वो सूर्य के पीछे जाता है और सेम सूर्य की तरह किरणें निकलने लग जाती है और रात्रि होती नहीं है, रात्रि पूरी विलुप्त हो जाती है। अब सूर्य भगवान गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या मेरी जो भी शेड्यूल है मेरा पूरा खराब कर रहा है ये। तो सन गॉड जो होते हैं वो उसके जो उसका गोल्डन विमान होता है उसको ध्वस्त कर लेते हैं। तो जैसे ही शिव जी को ये पता पड़ता है, शिव जी सन गॉड पर आक्रमण कर लेते हैं कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुमने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। अब सन गॉड भाग रहे होते हैं, शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। सन गॉड जाकर एक जगह गिरते हैं, प्रपट में बताया कहाँ गिरते हैं? काशी, वाराणसी में गिरते हैं। तो वो एक स्थान है जिसको लोलार नाम से प्रसिद्ध है, अभी भी है। एक लोलार कुंड है जहाँ पर सन गॉड वहां पर गिरे थे, तो अभी भी वो वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो मुख्यतः प्रभुपाद पाठ बता रहे हैं वो यह बताना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति डेंजर स्थिति में होता है ना, प्रॉब्लम में होता है, तो वो इसका नेचर है कि वो भागेगा अपने बचाने के लिए। तो वो यहाँ पर रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा जी का और सन गॉड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है और वो उसका सामना करता है। जैसे कि अम्बरीश महाराज है ना, दुर्वासा मुनि के साथ जो भी उनका लीला हुआ था, तो दुर्वासा मुनि भाग रहे थे लेकिन अम्बरीश महाराज जी शांत थे। दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, भाग रहे। वैसे ही प्रहलाद महाराज को उनके पिताश्री, कौन थे उनके पिताजी? हिरण्यकश्यप। उन्होंने कितना दयनीय अवस्था में अलग अलग तरीकों से उनको मारना चाहा, गरम तेल में डाला, खाई में गिराया, हथियारों से ट्राई किया, बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन हमेशा वो भगवान के नाम के चिंतन में व्यस्त थे। ये व्यक्ति होता है धीर। और इसके विपरीत हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंहदेव ने स्वयं ने आकर मारा। तो सोबर पर्सन होता है धीरज तत्र न मोह्यति, वो विचलित नहीं होता है, जैसे कि ये सभी शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। लेकिन हम छोटी छोटी परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, सब लोग आसपास में होते हैं, विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो वो क्या अधीर कैटेगरी में आते हैं। तो जो प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावना मत पूरा संग दिया है, ये सारा प्रोसेस ही इसीलिए दिया है कि हम लोग अधीर अवस्था से धीर अवस्था में आ सके, इसीलिए ये प्रोसेस दिया है। तो अश्वत्थामा ने, हम यहाँ पर विचार करें, अगर अश्वत्थामा एक अधीर व्यक्ति है, इवन दो वो एक बड़े ब्राह्मण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, तो एक ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी वो ऐसा
बड़े बड़े काम, बड़े बड़े गलत काम कैसे कर सकता है, इतना अगण्य अपराध कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर एक लीला है, उसके माध्यम से समझते हैं, इसको द्वारिका में हुई थी। तो द्वारिका में भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा थे, दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो अश्वत्थामा ने एक बार्गेनिंग का ऑफर रखा, किसके सामने? कृष्ण के सामने, कि हम बार्गेनिंग करते हैं। किस चीज की बार्गेनिंग? कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास क्या है? सुदर्शन चक्र। दोनों एक्सचेंज करते हैं, तुम ये ले लो, वो मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा तुम्हें चाहिए क्यों? बोले नहीं मुझे चाहिए, आप हमें वो दे दीजिए, आप ये ले लीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र वैसे ही दे दूंगा, मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है। लेकिन क्या तुम इसको थोड़ा उठा भी पाओगे, इस सुदर्शन चक्र को? तो सुदर्शन चक्र को देते हैं, देते क्या मीन्स बोलते हैं ठीक है लीजिए। तो 1 इंच भी हिला नहीं पाते हैं वो। कौन? अश्वत्थामा। पूरा प्रयास करते हैं, 1 इंच तक हिला नहीं पाते, उठाने की बात ही अलग है और इसको यूज करने की बात ही अलग है। फिर बाद में वो मना कर ले, ठीक है मैं ब्रह्मास्त्र से सेटिस्फाइड हूं। फिर कृष्ण भगवान पूछते हैं उनसे तुम्हें चाहिए क्यों था, क्या तुम्हारा प्लान है? तो वो रिवील करते हैं अश्वत्थामा कि जैसे मुझे सुदर्शन चक्र मिल जाता, मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ देता और तुमको ही इस सुदर्शन चक्र से खत्म कर लेता और मैं इस पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता। तो ये जो नेचर था अश्वत्थामा का, वो बिगिनिंग में ही उसके खून में था और बाद में भी इवन दो महाभारत के समय उसको पूरी जो सेना थी उसको लीड करने का काफी उसको लीड पोजीशन का काफी उसको लेने का भाव था। इसलिए वो दुर्योधन को संतुष्ट करना चाहता था, ये सारी चीजें कर कर और कमांडर इन चीफ बनना चाहता था। तो ये उसके बिगिनिंग से ही उसके खून में था, उसकी ये उसको एक लीड की पोजीशन मिलने का उसको हमेशा इच्छा थी। तो ये एक लस्ट की कैटेगरी में आता है कि अश्वत्थामा कितने लस्टी थे। लस्टी मतलब यही नहीं होता है कि काम वासना की डिजायर होती है। लस्ट मतलब ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर पावर नेम फेम में भी अगर बहुत ज्यादा पीछे है, इसको भी एक तरह का लस्टी बोलते हैं। 2 प्रकार के लस्ट होते हैं, एक सेंसुअल होता है जो इंद्रियों के ऊपर हावी होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। एक होता है नेम फेम शक्ति के लिए होता है, वो भी एक प्रकार का लस्टी होता है। तो इसका एंड जो होता है वो क्या होता है? दोनों का बहुत विनाशकारी होता है और एंड जो होता है वो डेथ ही होती है। इसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय के 36 श्लोक में, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। इसका जो अनुवाद है, अर्जुना सेड, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि ममे माम से जीव लोके जीव भूत सनातना, सभी जो जीव हैं वो सारे मेरे अंश हैं, सभी लोग आत्मा हैं, स्पिरिचुअल बाय नेचर है। तो कैसे वो सभी पाप को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं? पाप कैसे कर लेते हैं? कोई प्योर बाय नेचर, सोल क्या है? प्योर बाय नेचर है। कृपा जी बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे आते हैं जन्म लेते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ के कीचड़ से टच होते हैं, संग लेते हैं, फिर उस संग से हम लोग रंग जाते हैं और भौतिक आवरण आ जाता है और हम लोग अलग अलग प्रकार की गलत क्रियाएं और पाप कर बैठते हैं। तो वही अर्जुना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर सोल बाय प्योर नेचर है तो कैसे वो पाप कर सकती है? ऐसा क्या फोर्स है जो उसको पाप करने के लिए अग्रसर कर लेता है? कृपया मुझे समझाइए। तो भगवान अगले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि एनम इह वेरिणाम। भगवान बोलते हैं, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना which is born of contact with material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. ये लस्ट ही है, काम ही है, जो कि राजसिक गुण से संग कर कर उत्पन्न हुआ है और बाद में यह क्रोध का रूप ले लेता है, और जो कि ऐसा क्रोध है जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का और उसको मार कर ही बैठता है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये काम ही है जो कि हमको धीरे धीरे आगे की स्टेज पर ले जाकर हमको
पाप करने के लिए अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। और वैसे ही 2nd चैप्टर के 62 श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोध भी जायते। कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लस्ट हमको अग्रसर करता है कि हम कोई पाप की एक्टिविटी करें। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप होता है, वो भगवान इस 2nd चैप्टर में बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि while contemplating on the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. So जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषय पर आसक्त हो जाता है तो उससे आसक्ति, उसकी बहुत डीप आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति से उसको काम की इच्छाएं पैदा होती है, और जब वो काम पूरे नहीं होते हैं या फिर आधे अधूरे पूरे होते हैं तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसके अगले श्लोक में भगवान आगे बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि फ्रॉम एंगर डिल्यूजन अराइजेस, एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment of memory, and when memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. कि क्रोध से मोह आता है, मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है और कुछ भी कर बैठता है, और मोह से उसकी बुद्धि का नाश होता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है वो इस भौतिक जगत में बार बार गिरा हुआ रहता है और यहीं पे बंधा हुआ रहता है, और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो कुसंगति है, कुसंगति एक व्यक्ति के विनाश का कारण ही है। तो यहाँ पर जो अश्वत्थामा भी इसी तरीके से उसने, आप पूरा अश्वत्थामा का भी पूरा जीवन देखेंगे, ऐसे ही वो उसने कुसंगति किया, दुर्योधन का, कौरव की पार्टी का संग किया, ऐसे लोगों से संग किया जो कि कुसंगति में थे और ऐसे ही नेगेटिव प्रभाव में थे। तो उसमें वो संगति में रहते हुए वो सारे अगण्य कृत्य कर बैठता है और बड़े बड़े पाप कर लेता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुख्य रीजन है अश्वत्थामा के जीवन में कि ये सब कैसे होता है, तो सबका मुख्य कारण यही है कि कुसंगति, बैड एसोसिएशन, गलत संग करना। सो भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इवन दो अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण होने के बाद भी व्यक्ति कुसंगति में आकर कैसे अपना जीवन खराब कर बैठता है। जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, वो जानते थे कि पांडव सही हैं, पांडव राइट हैं, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वहां से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। सो ऑल्दो उनके अंदर एक अच्छे ब्राह्मण की क्वालिटीज थी, अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छे भक्त भी थे, लेकिन कुसंगति के कारण उनका विनाश हो गया, वो गलत लाइन में चले गए। और एक बार जब व्यक्ति चला जाता है बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर आना। ये सारी स्थिति इन सभी महारथियों की थी महाभारत के युद्ध में। वैसे ही कर्णा को सभी ने हताश किया था, लेकिन दुर्योधन ने सपोर्ट किया था। तो सपोर्ट को रिपे करने के लिए वो उनसे संगति करने लगे, उनके साथ ही उनकी पार्टी में हो गए और अपने स्वयं के भाइयों से युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। ये उनकी कुसंगति का रिजल्ट था। वैसे ही कैकई कौन थी? भगवान राम की, हाँ। वैसे राजा दशरथ ने 60,000 सालों तक राज किया था और उनकी 360 पत्नियां थी। इसमें 3 ये मुख्य थी। कौन 3? कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। उसमें कैकई के जो पुत्र थे वो भरत थे, लेकिन उनका भगवान राम से बहुत ज्यादा लगाव था, अपने भरत से भी ज्यादा लगाव था। लेकिन यहां देखिए कुसंगति के कारण वो क्या कर बैठे थे। कौन थी? दासी, जिनसे संग किया था मंथरा संग के कारण उन्होंने भरत को राज्य सिंहासन बिठा दिया और भगवान राम को वनवास दे दिया। तो ये क्या है? कुसंगति का परिणाम। अजामिल ब्राह्मण एक अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन एक वैश्या से संगति करने कारण उनका जीवन पूरा विचलित हो गया। वैसे बाद में भगवान की कृपा से वापस से वो अपने पुनः भक्त के रूप में आ जाते हैं, लेकिन कुसंगति का उनको फल मिला था। तो कोई भी व्यक्ति वो कितना भी
अच्छे गुण वाला क्यों ना हो, अच्छी भक्ति क्यों ना कर रहा हो, सारे धार्मिक सिद्धांतों की पालना क्यों ना कर रहा हो, सुबह जल्दी उठ रहा है, सब कर रहा है, सारे काम कर रहा है, नाम जप कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुसंगति भी कर रहा है, तो उसका जो अंत है वो क्या होगा? विनाशकारी होगा। जिस तरीके से हम ये उदाहरण देखें, अश्वत्थामा हमारे सामने बड़ा उदाहरण है, जो कि आज के दोनों को श्लोक में अश्वत्थामा ही है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो कुसंगति का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? विनाशकारी होगा। तो एक बार एक राजा होता है, वो राजा अपने राज्य में एक विजिट के लिए जाता है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाता है, चेक करने के लिए सारे कामकाज ठीक चल रहे हैं, तो देखने के लिए जाता है, सब कुछ सर्वे करता है, और एक दुकानदार को देखता है जो चंदन बेच रहा होता है। उस दुकानदार को देखते ही वो अपने मंत्री को बोलता है कि इस दुकानदार को अगले ही कुछ दिनों में फांसी की सजा दे दो, फांसी पे लटका दो। वो दुकानदार अचानक शॉक हो जाता है, मैंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, और मुझे फांसी पे लटका रहा है, ऐसा बोल के वो निकल जाता है। और पूरा सर्वे करके वापस से वो अपने राज्य में आ जाता है, पैलेस में आ जाता है और रेस्ट करता है। उसके बाद में जो मंत्री होता है, जिसको राजा बोलता है कि इसको फांसी देनी है अगले कुछ दिनों में, वो मंत्री वापस से उस शॉपकीपर की शॉप पे आता है जो चंदन बेच रहा होता है, उसको पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको बिना कुछ सोचे समझे ही राजा ने फांसी की सजा सुना दी? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी स्थिति वैसे ही इतनी खराब चल रही है, कुछ सेलिंग ही नहीं हो रहा है, घर चलाने के लाले पड़ रहे हैं। तो बोलता है कि जब मैंने राजा को देखा था तब मैंने मन ही मन में सिर्फ ये किया था कि ये कब मरेगा तो मेरी चंदन की लकड़ियां बिक जाएगी, सब सिर्फ मन में सोचा था मैंने। अब उसने ऐसा क्यों सोचा? वो बोल रहा था कि ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही क्वालिटी वाली है, अच्छी गुणवत्ता की है, और ऐसी चंदन की लकड़ियां कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस क्षेत्र में बेचता नहीं है, बहुत क्वालिटी वाली और अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां हैं, कोई सेल नहीं करता है, फिर भी कोई लेता नहीं है। कि कारण ये है कि अच्छी है तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो लोग इसको खरीदते नहीं है। अब मैं लेके तो आ गया, इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब सेलिंग नहीं हो रही है, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन कोई जब बड़ा व्यक्ति मरता है तो उसको चंदन की लकड़ी पे ही जलाते हैं, तभी वो राजा जैसे निकलता है तो जस्ट विचार करता है कि अरे ये कब मरेगा तो मेरी चंदन की लकड़ियां सारी निकल जाएगी। तो मैंने जस्ट ये सोचा था। अब उस राजा को कैसे पता पड़ा कि मैंने ये सोचा? तो जो मंत्री होता है वो कुछ ट्रिक सोचता है और वो कुछ चंदन की लकड़ी खरीदता है, कुछ पैसे उसको देता है, लकड़ी खरीद के जाता है वहां पर राजा के पास जाता है। तो राजा से वो पहले पूछता है कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने उसको तुरंत फांसी की सजा सुना दी? तो मैं जब वहां से गुजर रहा था तो मुझे वहां से कुछ नकारात्मक, कुछ इंट्यूशन होता है ना, कुछ लोगों को इंट्यूशन आ जाता है, तो वो नकारात्मक चीजें मेरे ऊपर कुछ आ रही थी, मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि इसको सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो फिर मंत्री बोलता है लेकिन वो तो शॉपकीपर में जाके आया, वो तो बहुत अच्छा है, उसने तो आपके लिए ये सुंदर और बहुत अच्छी गुणवत्ता की चंदन की लकड़ी आपके लिए गिफ्ट भेजी है, उपहार भेजी है। अच्छा उसने उपहार भेजी है? तो खोलता है, स्मेल करता है, हाँ इतनी अच्छी सुगंध है, इतनी अच्छी लकड़ी है, तो वो खुश हो जाता है राजा। अब शॉपकीपर ने नहीं भेजी है, वो तो चाहता है भगवान वो मर जाए राजा, वो तो मिनिस्टर है, वो थोड़ा सा पैचअप करवाना चाह रहा है। तो राजा खुश होकर बोलता है कि उसकी सजा कैंसिल कर दो, उसकी सजा कैंसिल कर दो, और ये गोल्ड कॉइन्स की पोटली है जाके उसको दे दो। तो वो मंत्री जाता है और गोल्ड कॉइन्स की पोटली उसको दे देता है शॉपकीपर को, और वो देखते ही खुश हो जाता है, अब मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो राजा को बहुत ऋणी हो जाता है, तो राजा के प्रति जो भी उसकी नकारात्मक सोच थी वो सारी खत्म हो गई, और राजा के पास जो शॉपकीपर के प्रति जो भी नकारात्मक विचार आए थे वो सारे खत्म हो गए। इसमें बड़ा रोल किसने प्ले किया? मंत्री ने। सो मंत्री ने ये सारा कृत्य करके उन दोनों का पैचअप करवा दिया और नकारात्मक चीज को हटा दिया, और दोनों के प्रति प्रेम भाव का व्यवहार हो गया। तो वैसे ही
हमारे जीवन में हमको प्रयास करना है कि ऐसे ही व्यक्तियों से संग करें जो हमको ऊपर उठा सके। ऊपर उठा सके मतलब ऊपर भेजना नहीं है, मतलब हमको आध्यात्मिक स्तर से प्रगति पर ला सके, ऐसे व्यक्तियों का हमको संग करना है। तो फेमस चीज हम सुनते हैं, संगा संजायते कामा। जिस संग में आप रहेंगे वैसे ही आपके जीवन में रंग हो जाएगा। सो जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे अश्वत्थामा के जीवन में कुछ संगति का परिणाम आया और वो अभी भी यहाँ पर भटक रहे हैं, जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, लेकिन मृत्यु नहीं मिल पाई है उनको। तो कुसंगति का बहुत ही बड़ा विनाशकारी परिणाम होता है। हमको जब हम कुसंगति कर रहे होते हैं उस समय हमको लगता नहीं है कि ये गलत है या कुछ जज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका परिणाम बाद में जरूर आएगा। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बहुत सारी चीजें होती है बिगिनिंग में हमको लगती है कि बहुत नेक्ट्रियस है, लेकिन वो गलत चीजें होती है और अंत में वो पॉइजन हो जाती है। और कुछ चीजें होती है बिगिनिंग में हमको पॉइजन लगती है, लेकिन बाद में वो अमृत होती है। जैसे भक्ति कोई करना नहीं चाहता है, सुबह को उठना नहीं चाहता है, लेकिन करेगा, रेगुलर करेगा, फिर वो एक ऐसी स्टेज पे आएगा कि किसी भी स्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं होगा, एक धीर व्यक्ति की स्टेज पे आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर काम वासना के पीछे भागता है और बिगिनिंग में उसको नेक्टर चाहिए, तो इसका जो परिणाम होगा वो विनाशकारी होगा, उसका अंत में उसको जहर ही मिलेगा। तो हमको प्रयास करना है कि हम कुसंगति नहीं करें और सत्संगति से करें, भक्तों का संग करें। शिला प्रभुपाद जी की छत्र छाया में रहकर जो भी प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांतों की पालना करें और भक्तों का संग करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़े। तो हम सभी सिद्धांतों की पालना तो करते हैं, पढ़ते भी हैं, रीडिंग भी करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर हमने पढ़ा है कि चाय, कॉफी, जुआ, चट्टा नहीं खेलना है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, पढ़ रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी चलो कहीं पार्टी में होते हैं, खा लेते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो कभी कभी खाता हूँ। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति जो है वो भक्त संग से मिलेगी, मंदिर आकर विग्रह दर्शन से मिलेगी। संगति भक्त संग की नहीं होती है, संगति होती है हरिनाम की संगति, विग्रह को दर्शन करने की संगति, कीर्तन सुनने की संगति, ये सारी क्या है? सत्संगति है। हमको पूरा प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सत्संगति करें और कुसंगति से बचें, ताकि हम लोग प्रभुपाद जी के दिए हुए नियमों का अच्छे से पालना करके कृष्ण भावना में जीवन में आगे बढ़ सकें और भगवान का भगवत प्रेम प्राप्त कर सकें। तो आज का क्लास ही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।